17 साल का था, ब्राइट था, स्मार्ट था, क्लास का टॉपर था, पर हर रात को एक नए ब्राउज़र को खोल के एक नई फैंटेसी देखता था। 2 साल बाद ड्रॉप आउट किया, फोकस नहीं कर सकता था, हर चीज़ नकली लगती थी, कुछ ठीक नहीं लगता था, फेल हो गया, घर पे अकेला बैठा हुआ, माँ बाप परेशान। ये सिर्फ इस बच्चे की कहानी नहीं है, ये लाखों जवान लड़के और लड़कियों की कहानी है जो चुपचाप अपना फ़ोन चलाते हैं रात को, दिन में। और ये जो चुप्पी होती है, ये अल्टीमेटली इनकी ज़िंदगी को रुइन करती है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ। मैंने 30 साल बिताए हैं लोगों के बॉडीज़ को और माइंड्स को ठीक करने में। पर एक बीमारी जो इतनी तेज़ भाग रही है इस देश में, जो किसी भी इन्फेक्शन से ज़्यादा है, फ्रीली अवेलेबल एडल्ट कंटेंट। ये अटेंशन को मार रही है, एम्बिशन को मार रही है, रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर रही है, मर्दानगी को ख़त्म कर रही है, वुमनहुड को ख़त्म कर रही है, शांति ख़त्म कर रही है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? हम इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे। क्या आपको मालूम है कि हिंदुस्तान नंबर 1 कंज्यूमर है एडल्ट कंटेंट का या पॉर्न का इस दुनिया में? यूएसए, यूके या किसी भी देश से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सबके पास में आज के दिन में मोबाइल नेटवर्क है, फ्री है, एडिक्टिव है। और ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये आपके दिमाग को रिवायर कर देता है। कुछ स्टडीज़ ने दिखाया है कि जब भी आप पॉर्न देखते हैं तो डोपामीन रिलीज़ होती है। ये ऐसा है जैसे कोकेन के बाद। पर कुछ टाइम के बाद में ये डोपामीन रिलीज़ करने के बाद में आपका दिमाग ठस पड़ जाता है और कोई भी चीज़ एक्साइटिंग नहीं लगती, ना प्यार, ना काम, ना असली लोग। और ये शुरू तो एक बहुत ही आसान सी चीज़ से होता है कि बस देख रहा हूँ, करता थोड़ी हूँ। पर कुछ समय बाद ये एडिक्शन बन जाती है। रोज़ देखने का मन करता है, दिन में देखते हो, रात को देखते हो, सोते हुए देखते हो, एंग्जाइटी हो जाती है। और यहाँ तक 19 साल की उम्र में इतने लोग मेरे पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ आए। मैंने देखा है कि अंदर पेशेंट वॉक इन करता है, कहता है सर मैं सेक्स नहीं कर सकता, मैं 23 साल का हूँ। सर मैं सुन सा फील करता हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझे किसी चीज़ में अच्छा नहीं लगता। ये शुरू होता है आपकी फ़ोन की स्क्रीन से और ख़त्म होता है आपको ख़त्म करके। मैं आपको 3-4 इंस्टेंसेस बताऊंगा जिसके बाद में आप ये ट्रू स्टोरी से समझोगे। मेरे पास में एक 25 साल का लड़का, एक MBA स्टूडेंट आया, आके मेरे सामने वाली कुर्सी पे रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मेरी शादी कैंसिल हो गई, घर वाले बहुत परेशान हैं, सोचा था MBA करने के बाद मैं कुछ करूँगा, शादी तय कर दी, सब कुछ ठीक था, पर मैं इमोशनली और फिज़िकली अपनी फियांसी के साथ कनेक्ट ही नहीं कर सकता था। जब गहराई में उससे बात की तो रियलाइज़ किया 7 साल से रोज़ पॉर्न यूज़ कर रहा था, अराउज ही नहीं हो पाता था। चाहती थी स्क्रीन, और एक जो उसकी फियांसी थी वो नहीं चाहिए थी क्योंकि वो उसे एक्साइट ही नहीं करती थी। एक और बच्चा मेरी क्लिनिक में आया, सिर्फ 19 साल का, कोटा में पढ़ता था, डिप्रेशन में था, ब्रेन फॉग था, मतलब एकदम से सोच नहीं सकता था, लोगों से विड्रॉ कर गया था। माँ बाप सोचते थे शायद ये पढ़ाई का प्रेशर है, इतना पढ़ रहा है कोटा में, इसकी हालत इसलिए ख़राब है क्योंकि कोटा में प्रेशर बहुत है। सच पता क्या था? डोपामीन का स्लेव बन गया था। रोज़ देखता था, गिल्ट होती थी, मोटिवेशन ज़ीरो थी। और तीसरा जो बहुत लोग आते हैं, मैरिड कपल, 30 साल उम्र है, हस्बैंड ने अपनी बीवी को छूना बंद कर दिया है। बीवी सोचती है मुझे प्यार नहीं करता, शायद किसी और औरत में लगा हुआ है, पर सच पता क्या है? एक फैंटेसी वर्ल्ड में है, चेज़ कर रहा है परफेक्शन को, अजीब अजीब तरह के शरीरों को, अजीब अजीब तरह के कर्तव्यों को, जो असल में नहीं होते। डिवोर्स होने वाला था, पॉर्न ने इंटीमेसी ख़त्म कर दी थी, एंड में समझा इस इल्यूजन को, इस परफॉर्मेंस की, इस पावर की। ये कहानी है, ये सच थोड़ी है, सच तो प्यार है। क्यों नहीं समझते लोग? क्योंकि इस कहानी में खो चुके होते हैं। अब ये आपके ब्रेन और बॉडी को चेंज कैसे करता है? देखिए, हमारे ब्रेन के अंदर एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है,
ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ये इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को छोटा कर देता है। और क्योंकि डोपामीन इतनी ज़्यादा बहती है, डोपामीन का असर कम हो जाता है, तो कुछ फील ही करना बंद कर देते हो और असली जॉय ख़त्म हो जाता है। ये लोगों से मिलने को बंद कर देता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है और आप सच्चे कॉन्वर्सेशंस से दूर हो जाते हो। और सबसे बड़ी बात, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन करता है। पॉर्न इंड्यूस्ड ईडी एक नया मेडिकल डायग्नोसिस है। अब पॉर्न आदमी को क्या कहता है? कहता है औरतें जो हैं ऑब्जेक्ट हैं, आपको परफॉर्म करना है, आपको डोमिनेट करना है। और औरतों को एक अजीब सी चीज़ समझा देता है कि आपकी ज़रूरत सिर्फ प्लीज़ करने के लिए है, आपको एक तरह से लगना है और आप एक शरीर हैं। ये एजुकेशन नहीं है, ये मिस एजुकेशन है, ये फ्रीडम नहीं है, ये एक नए किस्म की गुलामी है। अब हम कैसी जनरेशन बना रहे हैं? जो आंखों से आंख मिला नहीं सकती, जो रिलेशनशिप से डरती है, जो सोचते हैं लव सेक्स है, जो ये सोचते हैं कि कोई भी ये जो शादी है ना, ये एक महज बर्डन है, एक वज़न है, और डिले करते हैं चाइल्ड बर्थ को या कहते हैं बच्चे करने ही नहीं। चारों ओर देखिए ना, कितनी शादियां टूट रही हैं, कितने डिवोर्स हो रहे हैं, कितने लोग अकेले हैं। ये हिंदुस्तान जो एक बड़ा खूबसूरत देश हमारा हमेशा से रहा है, जन्म जन्म से इतने प्यारे लोग एक साथ रहे हैं, आज पता है किसकी दुनिया बन गई है? स्वाइप लेफ्ट स्क्रॉल डाउन, स्वाइप लेफ्ट स्क्रॉल डाउन। हमारे बच्चे भी अपने माँ बाप को हर समय फ़ोन से चिपके हुए देखते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं। क्या हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं? देखिए, अब हम इसमें कर क्या सकते हैं? सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये एक इशू है, इस बारे में बात करनी पड़ेगी। इसे कारपेट के नीचे या ज़मीन के नीचे बंद नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करनी पड़ेगी हीलिंग। आपको ना इस फ़ोन को, इस पॉन्ड को रिप्लेस करना पड़ेगा। आप इसे रिमूव नहीं कर सकते, रिप्लेस करना है। किस चीज़ से? तो एडल्ट कंटेंट को आपको रिप्लेस करना है असली रिलेशनशिप से, खेलकूद से, स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से, किताबों से, हॉबीज से और किसी पर्पस से। आपको आज एक चीज़ बता दूं, आपको डिजिटली डिटॉक्स करना ज़रूरी है। इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, पर ज़्यादा ज़रूरी ये है कि स्क्रीन टाइम के लिमिटर होते हैं, वो कर लीजिए इस्तेमाल। पॉन्ड को ब्लॉक कर दीजिए, बहुत सारे पॉन्ड ब्लॉकर्स हैं। और एक काम कर लीजिए ना, हफ्ते में एक दिन मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा और सिर्फ अपने दोस्तों या अपने पार्टनर के साथ बैठूंगा। और ये एडिक्शन रियल है, रिकवरी ज़रूरी है। अगर दिक्कत है तो अपने डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से बात करें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। एक बात आपको एंड में कहूँगा कि अगर आप वॉच कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, भागिए मत, छुपिए मत। आप अकेले नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप ट्रैप्ड हैं एक सिस्टम में जिसका डिज़ाइन आपको हुक ऑन करके चिपकाने के लिए है। ये एक कोकेन है जो आपको दी हुई है। इस रस्सी को, इस चेन को तोड़ दीजिए, अपने माइंड को खुश रखिए और बॉडी के साथ इस अपने माइंड को खुश रखिए और बॉडी और माइंड को बाउंस बैक करिए। देखिए, मैं चाहता हूँ ये एक नेशनल कॉन्वर्सेशन बने, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता। एक जनरेशन पूरी की पूरी तबाह हो रही है और अगली जनरेशन का क्या होगा हमें पता ही नहीं। अगर हम आज नहीं उठे तो पता नहीं कब उठेंगे। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ और मैं बिलीव करता हूँ हमारा खूबसूरत देश बेटर डिज़र्व करता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, ना जाने किसको ज़रूरत हो इस देश में। ये वीडियो लोगों के लिए ही बनाई है। लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पे जाने पे, और कमेंट करके बताइए ना, इस मूवमेंट को ज्वाइन करके छोड़ेंगे पॉन्ड और छुड़वाएंगे पॉन्ड, क्योंकि वी डिज़र्व बेटर।